हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। देखिए, हमें ट्रेड करने के लिए 5 मिनट के चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 150 बार से ज़्यादा बार नहीं चाहिए, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए एक टाइट बियर चैनल है, तो बियर ब्रेकआउट होता है। ओके, यहाँ पे बियर ब्रेकआउट होता है, फिर एक चैनल होता है, फिर चैनल का फिर से ब्रेकआउट होता है। तो ये कॉन्जिक्यूटिव क्लाइमैक्सेस हैं। ऐसा हो सकता है कि अभी जो ये बार बनाए उसके बाद ये हाई टेस्ट करें। तो आज वैसे ही हुआ, आज गैप अप होता है, ये कल का क्लोज है। देखिए, जो भी गैप अप है ना, वो गैप अप को हमें एज अ गैप नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, उसके बाद ये एक बुल बार बनाए। अगर इसी बार में अगर बियर बार बनता तो आपको ये देखना है कि हाँ, बुल बार बना फिर बियर बार बना। तो हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे एक एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे एक बुल बार बना है। तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, क्लाइमैक्स था, ये एग्जॉशन गैप हो सकता है और ये गैप क्लोज हो सकता है। तो वैसे ही हुआ है, ये गैप क्लोज हुआ है। पर आप अगर यहाँ पे बार्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पैटर्न सफिशिएंट पैटर्न नहीं है मेजर ट्रेंड रिवर्सल के लिए। मेजर ट्रेंड रिवर्सल मतलब यहाँ से कोई बुल ट्रेंड आए। तो इसीलिए जैसे मार्केट नीचे आता है ना, तो यहाँ पे चांसेस ये है कि यहाँ पे वो कुछ लो और लो बनाए और उसके बाद फिर एक कोई रिवर्सल पैटर्न बनाए और फिर मार्केट रिवर्स करें। तो ये सडन यहाँ से जो रिवर्सल हुआ है, ये मेजर तो रिवर्सल नहीं है। चांस ये है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में हो या बियर ट्रेंड में हो, तो मार्केट ट्रेडिंग रेंज में गया फिर बियर ट्रेंड में गया। यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो आपको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। पर यहाँ पे बाय करने में ना रिस्क बहुत ज़्यादा है। चांसेस ये है कि सडनली यहाँ से फिर बियर बार बने। तो वैसे तो मैं कभी टाइम फ्रेम चेंज करने में रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर ये ट्रेड के लिए मैं अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो लोअर टाइम फ्रेम पे मैं इसके यहाँ पे बाय की एंट्री ढूंढूंगा। तो हम अभी लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा यहाँ पे एंट्री बन रहा था और लोअर टाइम फ्रेम पे हमारा यहाँ पे एंट्री बन रहा है। तो हमारी जो एंट्री है वो हम ये बार के ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि अभी एक डबल यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, इसीलिए हम लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसे केसेस में ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि सडनली अब्रप्ट रिवर्सल आने के, भले गैप अप हुआ है, ईएमए के ऊपर बार ये क्लोज दिया है, तो मेजर रिवर्सल आने के भी चांसेस हैं। पर अनलेस कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ना हो, यहाँ पे देखिए ये कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है। भले यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे दो बड़े बिग बुल बार्स हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट इतना बुल बॉडी नहीं है, फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज जा रहा है। तो ये कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, पर इतना सफिशिएंट है और एक लेग के लिए। तो इतना सफिशिएंट है और एक लेग आता है, तो यहाँ पे आपका कहीं पे एंट्री हमारा बन रहा था। ठीक है, तो अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए वेट करते तो हमारा एंट्री इसके ऊपर बन रहा था। अभी ये इतना स्ट्रॉन्ग बियर बार है, चांसेस है कि और एक लेग आए। पर बहुत बार क्या होता है कि वो लेग, देखिए यहाँ पे जो रैली है, यहाँ पे जो आ, ये जो टेल बना है, चांसेस ये है कि यही हमारे लिए सेकंड लेग है। तो अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हमारा एंट्री यहाँ पे बन रहा था, हायर टाइम फ्रेम पे हमारा एंट्री इसके ऊपर बन रहा है। तो स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना है, क्योंकि चांसेस ये है कि और एक लेग आए, उसके बाद यहाँ पे कहीं पे एक लोअर लो बनाए और उसके बाद फिर कोई रिवर्सल पैटर्न बने। तो मान लीजिए आप यहाँ पे एंट्री करते हैं,
तो फिर आप वो ट्रेप को मैनेज कैसे करते हैं? तो मार्केट यहाँ पे जैसे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है, तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। फिर जैसे ये बियर बार बनता है, देखिए यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है, पर क्या गैप्स बन रहे हैं क्या? अगर गैप्स नहीं बन रहे, ये गैप अगर क्लोज होता है, जैसे ये बियर बार है और इसका लो निकल रहा है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हो। हमारा फर्स्ट टारगेट ये में तक ही होगा। अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, तो चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ तक आए या फिर यहाँ तक आए। तो फिर हमें बाकी का ट्रेड फॉलोअप्स देख के मैनेज करना है। अगर ये इनसाइड बार बनता है, इसका ब्रेकआउट फेल होता है, इसके मार्केट ऊपर जाने लगता है, आप यहाँ पे क्वांटिटी को यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो। पर यहाँ पे बाय करना बहुत रिस्की है, तो ये कोई रीज़नेबल बाय नहीं है। भले यहाँ पे डबल बॉटम बना है, पर यहाँ पे ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, और रैली अभी बहुत स्ट्रांग है, और ये ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन की तरह लग रहा है। हो सकता है कि और एक लेग आए नीचे। तो यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे अगर कोई माइक्रो डबल बॉटम बनता तो वो थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता। उसके बाद फर्स्ट लेग, पुल बैक, सेकेंड लेग। तो यहाँ पे हम प्राइस एक्शन देखते हैं, उसके हिसाब से फिर देखेंगे कि ये प्रीवियस हाई के पास अभी मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। तो यहाँ पे कोई अगर डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है तो आप उसके नीचे भी सेल कर सकते हो। पर जबकि मार्केट यहाँ पे अभी टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, तो यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, तो इस बार के नीचे यहाँ पे आप और एक सेल कर सकते हो। फिर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं। अगर देखिए मार्केट जब भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है, तब आप देखिए यहाँ पे एक बियर बार बनता है, फिर दो बुल बार्स बनते हैं, और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट थर्ड में 1 2 3, तो इसमें इमीडिएटली मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है 1 2 3, तो इसके नीचे ब्रेक होना चाहिए अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो वैसा नहीं हो रहा है, मार्केट थोड़ा साइडवेज जा रहा है। अच्छा, उसके बाद भी एक ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट होने के बाद क्या वो गैप क्रिएट कर रहा है? वो गैप भी नहीं क्रिएट कर रहा। यहाँ पे इनसाइड बार बनता है और मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, इनसाइड बार के नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे सेल किया, तो वो ये आपको ब्रेक इवन पे निकालना है। फिर यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है, आप इसके ऊपर फिर बाय कर सकते हो। तो ये हमारे लिए एक टारगेट है। फिर मार्केट जैसे इसके नीचे जाता है, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे अच्छा, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो ये बहुत टाइट चैनल है, चांस है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर हो। जब ऐसा टाइट चैनल होता है तो चांस ये है कि रिवर्सल माइनर हो, फिर यहाँ पे कोई डबल टॉप के लिए वेट करें, पर वैसा नहीं होता है। वहाँ से सडनली एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है जो कि सरप्राइज बार है। यहाँ पे मार्केट इसके नीचे जा रहा है, पर यहाँ पे कोई गैप नहीं बन रहा है। अब देखिए ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट पॉइंट के, ये जो भी ब्रेकआउट पॉइंट है, ये ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर मार्केट जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये रैली कोई स्ट्रांग नहीं है। ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर क्लोज देता है, फिर मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर जा रहा है, तो हमें यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी ना तो बाय बन रहा है ना तो सेल बन रहा है। फिर यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, फिर नेक्स्ट सेल सिग्नल बार बनता है, और ये एक वेज है। सो फर्स्ट पुश एंड दैट पुश कैन बी डिवाइडेड इन 2 लेग्स, सो 1 पुल बैक, 2 सेकेंड पुश, और फिर ये थर्ड में। तो ये फर्स्ट होता है, सेकेंड, और यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल वेज था जिसका बियर ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे एक रीजनेबल सेल है। तो चलिए अब हम ऑप्शन के चार्ट पे देख लेते कि हम जैसे सोच रहे हैं क्या वैसे हम ट्रेड को मैनेज कर सकते थे क्या। तो यहाँ पे हम 700 सी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए डबल बॉटम बना है, और यहाँ पे अगर हम लोअर टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं ताकि हम इसको एंट्री को हमारे अच्छे तरीके से टाइम कर पाएँ, तो हमारा एंट्री यहाँ पे बन रहा है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते तो यहाँ पे बन रहा था, तो 217 पे हमारा एंट्री बनता, और फिर हमारा एग्ज़िट यहाँ पे
तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। अबाउट 300, तो ओके, तो अबाउट 40 50% यहाँ पे प्रॉफिट मिलता एज़ पर यूर इन्वेस्टमेंट। देखिए प्राइस एक्शन में ये डिपेंड करता है कि अगर आप कंसिस्टेंटली 10,000 बना पा रहे हो ना, तो आप कंसिस्टेंटली 1 लाख भी बना पाओगे, क्योंकि बाद में तो सिर्फ क्वांटिटी का खेल है। आप जितना क्वांटिटी बढ़ाओगे आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होना सबसे चैलेंजिंग है। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होते हो तो उसके बाद फिर आप आराम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपका हो सकता है। अब उसके बाद यहाँ पे भी हमारा एक सेल बन रहा था, तो जैसे इसके नीचे जाता है यहाँ पे एक सेल बनता, तो हम अभी यहाँ पे जो हमारा सेल था वो देखिए यहाँ पे था, तो 159 टू 217, तो ये भी एक काफ़ी रीज़नेबल ट्रेड था। नेक्स्ट यहाँ पे बाय नहीं बन रहा था। फिर जो नेक्स्ट सेल है वो हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बियर बार्स हैं, डोजी बार्स हैं, पर यहाँ पे देखिए बार में यहाँ पे बॉडी है। ऐसे कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं एंट्री लेने के लिए। तो हम यहाँ पे सेल करके 152 195, तो यहाँ पे सेल करके हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मार्केट क्या करता है। अगर स्ट्रॉन्ग बार्स हैं तो चांसेस ये है कि और कुछ फॉलो पाए, वैसे ही हुआ है। या फिर आप अगर यहाँ पे सेल करते हो तो फिर हमें यहाँ पे जैसे मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे कहीं पे हमें ब्रेक इवन में एग्जिट करना होगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट बाय था वो यहाँ पे बन रहा था, क्यों तो यहाँ पे बैड फॉलोअप है, आप देखिए ऑप्शन की चार्ट पे, तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट कर सकते, तो ये ब्रेक इवन में ही हमको एग्जिट करना पड़ता। देखिए ऐसे अगर 2 लेग्स हैं ना, तो फिर हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि चांसेस ये है कि फिर ये ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है, तो मार्केट यहाँ तक आए और यहाँ तक आए। आप देखिए यहाँ पे वीक है, तो यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, पर अगर टाइट चैनल है ना, तो टाइट चैनल में यहाँ पे ट्रेड करना रिस्की है, क्योंकि चांस ये है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर होगा। तो मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ, पर मैं यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं सोच सकता, क्योंकि चैनल टाइट है। नेक्स्ट सेल फिर यहाँ पे बन रहा था, ऑलमोस्ट 300, तो ये यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपको 50% प्रॉफिट मिलता। तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से हम देखें तो हमें यहाँ पे भी 50% प्रॉफिट मिलता। फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% ही प्रॉफिट था। यहाँ पे भी हमको अबाउट 30-40%, और यहाँ पे 50%। तो सोचिए कि आप अगर कंसिस्टेंटली ओके, तो आपकी जितनी भी आप जितना भी इन्वेस्ट करोगे उसमें से आपको ऑलमोस्ट 100 मोर देन 100% आपको प्रॉफिट मिल जाता। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी में, निफ्टी बैंक में। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा के देख सकते हैं। मेजर रिवर्सल इस रैली के चांसेस थोड़े कम थे, या तो ये पेज बनता। मेजर रिवर्सल के चांसेस नहीं है यहाँ से कि कोई सडनली बहुत बड़ा बुल ट्रेंड बने। तो ब्रेकआउट पॉइंट्स पे ध्यान रखना है, सेल करना है, फिर हमें प्रीवियस लोज
ये लो हमें देखना है यहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव करता है। टू लेग प्राइस एक्शन है तो यहाँ पे हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये टारगेट फर्स्ट है, ये सेकंड टारगेट है। यहाँ पे भी अगर आप सेल करते हो तो फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर यहाँ पे सेल करते हो तो आपको यहाँ पे कहीं पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करना है। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो हमें पता है कि 1 2 3 में ही मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होगा या फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा। अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है तो चांस ये है कि ये वेज बने और उसका बुल ब्रेकआउट हो। तो वैसे ही हुआ है, इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है। देखिए ये वेज था, वेज के नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है। एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं डे हाई के टेस्ट के लिए। टाइट चैनल है, यह हमारे लिए एग्जिट कंडीशन हो सकती है, पर हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है क्योंकि टाइट चैनल है। यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, सरप्राइज बार है, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, फिर यहाँ पे और बुल्स आते हैं। तो यहाँ पे कोई क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है, तो हमें वेट करना है कि अनलेस कोई एक वेज बने, उसके नीचे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो या फिर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट फेल होकर डिसेंट बाय सिग्नल बार बने। तो ईएमए से नीचे ईएमए से नीचे एक बियर बार बनता है, पोटेंशियल वेज है, उसका ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये एक रीजनेबल सेल है। सो दैट्स ऑल वी हैव इन निफ्टी बैंक। तो हम निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। ओके, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो गैप अप होता है, 2 बियर बार्स हैं, डोमिनेटिंग फीचर है। हमें पता है कि अभी चांसेस ये है कि आज इधर ट्रेडिंग रेंज डे होगा या फिर बियर ट्रेंड डे होगा। तो यहाँ पे हमें ट्रेडिंग रेंज डे है, तो डिसेंट बाय सिग्नल बार है। देखिए मार्केट अभी यहाँ पे बियर ट्रेंड में है, बुल ब्रेकआउट होता है, रैली कुछ स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो चांसेस ये है कि 50% जो ओपन है वो रिवर्स होने के चांसेस हैं होते हैं। तो 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, फिर एक बुल बार बनता है। यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बना है, पर इसकी बॉडी बहुत कम है, और यहाँ पे हमें कोई तो एक डबल बॉटम के लिए वेट करना है। तो इसलिए जब और एक बार बनता है, हमारा जो बाय है वो ये बार के ऊपर बाय बन रहा है, पर ये हम ब्रेक इवन पे ही हमें निकालना है। पर ये डिसेंट बाय है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए यहाँ से मार्केट ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे बुल बार बना, ये सस्टेन नहीं हुआ, फिर और बुल बार बनता है, तो यहाँ पे ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है। अगर बैड फॉलोअप है तो आप इसके नीचे सेल कर सकते हो। यहाँ पे बाय किया है तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो और फिर यहाँ पे आप फिर से सेल कर सकते हो। फिर हमें देखना है कि ये यहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, क्या यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जा रहा है या फिर क्या मार्केट यहाँ तक हाई ये लो तक आता है क्या। तो एक डिसेंट सेल सिग्नल हमारा ये बार के नीचे बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी बहुत कम है और ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है। तो जैसे ये बार क्लोज देता है तो ये हमारे लिए, और वो भी बार एट द क्लोज ओपन हुआ है नेक्स्ट बार, तो बियर स्ट्रांग है। तो इधर आप बियर क्लोज के लिए वेट कर लो। तो यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि अभी देखिए यहाँ पे अगर बुल ट्रेंड अगर होता तो यहाँ पे ये गैप मेंटेन होता, तो गैप मेंटेन नहीं हो रहा, गैप क्लोज हो रहा है। ये बार के नीचे आप सेल कर सकते हो, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है। फिर ये ऐसी जो रैली होती है ना वो अनसस्टेनेबल होती है, तो इसलिए हम जो बार बियर बार बनता है ना, बुल बार बनता है ना, तो आप उसके नीचे से फिर आराम से सेल बाय कर सकते हो। तो स्टॉप लॉस हो सकता है आपको थोड़ा बड़ा यूज़ करना पड़े, क्योंकि और एक लेग आने के चांसेस हैं, पर ये रैली अनसस्टेनेबल है। तो ऐसे ये बार बनता है, इसके ऊपर आप फिर से बाय कर सकते हो। रैली फिर से ये अनसस्टेनेबल है, प्रीवियस हाई है, डिसेंट सेल सिग्नल बार है, आप फिर से सेल कर सकते हो। हमारे लिए ये पहला टारगेट है। तो ये अंडरशूट हुआ है, नेक्स्ट बियर बार फिर बनता है, फिर मार्केट यहाँ पे आता है और यहाँ पे देखिए एक बुल बार, फिर एक बुल बार बनता है। तो यहाँ पे जैसे ये इनसाइड बार बनता है, इसका वो हाई निकलने लगता है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है, ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन का फिर से हाई निकल रहा है यहाँ पे, तो सम काइंड ऑफ ट्रेडिंग रेंज बना है। जो कल का जो लो था उसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक बाय कंडीशन हो सकती है। देखिए इसलिए ट्रेड मैनेजमेंट की स्किल्स इंप्रूव होना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर फॉलोअप देखिए टाइट चैनल है, आप यहाँ पे एग्जिट तो कर सकते हो ये बार के ऊपर नीचे, पर हमें यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं करना है, क्योंकि चांस है कि जो भी रैली हो माइनर हो, वैसा ही होता है। देखिए यहाँ पे मार्केट आया, इमीडिएटली रैली हुई, फिर यहाँ पे डबल टॉप बनता है,
मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं क्या? तो हम सेल कर सकते हैं, पर आपको फिर देखना है कि फॉलोअप कैसा है। बैड फॉलोअप है तो हमारे लिए टारगेट फिर बहुत छोटा है, यहाँ तक ही, तो ये स्कैल्प होता। अब ये इनसाइड बार बनता है, तो क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? अभी मार्केट ईएमए के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना थोड़ा रिस्की है। भले नेक्स्ट बार इमीडिएटली बियर बार बनता है, पर ये रिस्की है। तो ये सब में इससे बेटर है कि हम नेक्स्ट बार के लिए वेट करें जो कि ये ट्रेडिंग रेंज के नीचे जाए। तो यहाँ पे हम जैसे ये बार फॉर्म हो रहा है, हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये डिसेंट सेल सिग्नल बार है, पर आप देखिए यहाँ पे जो भी सेल सिग्नल बार है स्ट्रॉन्ग, वो फेल हो रहा है। पर ये भी एक टाइप का वेज ही है। देखिए ऑलमोस्ट मार्केट 3 बार ट्राई कर चुका है। इसे ट्रिपल टैप भी कहते हैं, टाइट ट्रेडिंग रेंज भी कह सकते हैं। तो इससे मार्केट इसके नीचे जाता है, हम सेल कर सकते हैं। चलिए अभी हम ऑप्शन के चार्ट पे देख लेते हैं कि वहाँ पे कैसी मोमेंटम है। तो अगर हम सी देख लेते हैं 19450 सी, देखिए यहाँ पे बियर बार है, तो यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है, तो यहाँ पे मैं बाय नहीं करूँगा। तो भले हमारे यहाँ पे ट्रेड बन रहा था, पर यहाँ पे हम बाय नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट ये बार देखिए, ये कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ पे एक बुल बार है, तो जैसे ये मार्केट इसके ऊपर जाता है, हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर जैसे ये नेक्स्ट बार बनता है इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं। 52 टू 69, ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। अगर हम पी देखें तो देखिए ये सेकेंड बार जैसे इसके नीचे जा रहा है, तो इसे एक बार क्लोज देता है, हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि 3 बार से है तो चांस ये है कि जो भी रैली होगी अभी वो माइनर होने के चांसेस हैं। तो अगर आप तो जैसे 3 बार क्लोज होते हैं, इसका लो निकलता है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। 68 टू प्रीवियस लो तक 90, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। फिर जो नेक्स्ट सेल था हमारा, ये बार के नीचे बन रहा था, तो 67 टू ऑलमोस्ट 100। फिर यहाँ पे एक बाय बनता, बैड फॉलोअप है, तो हम यहाँ पे ब्रेक इवन के लिए पे एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। देखिए यहाँ पे गैप है, पर यहाँ पे कोई गैप नहीं बन रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे बुल्स आ नहीं रहे, तो यहाँ पे कहीं पे फॉलोअप देख के फिर हम यहाँ पे एग्जिट करते हैं। ये हमारे स्कैल्प ट्रेड्स हैं। फिर नेक्स्ट सेल था हमारा वो ये बार के नीचे, तो जैसे मार्केट जाता है हम यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते थे। 84 टू 116। तो देखिए ये चार्ट पैटर्न को ट्रेड करने का ये एक तरीका है। तो हमें अगर टाइट चैनल है तो चांस है कि रैली माइनर होगी, तो यहाँ पे कोई टाइट ट्रेडिंग रेंज में जाने के चांसेस हैं। इसलिए अगर आप ऐसे बार के नीचे सेल भी करते हो, तब भी आपको टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। और ऐसे रैली के लिए, ऐसे बार्स के लिए हमेशा रेडी रहना है कि सडनली जहाँ जैसे स्ट्रॉन्ग बुल बार बनाए, तो यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बन सकता है। यहाँ पे एक इनसाइड बार बनता है, तो ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है, तो आप यहाँ पे इसके नीचे भी सेल करने के लिए सोच सकते हो ये टारगेट के लिए। पर आपको फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप वेट कर लो जबकि मार्केट यहाँ पे टाइट ट्रेडिंग रेंज में है,
तो दो तरीके हैं कि या तो यहाँ पे आप सेल करके ये टारगेट के लिए वेट कर सकते हो अनलेस कोई अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक, या फिर जैसे ये बार फॉर्म हो रहा है आप यहाँ पे सेल कर सकते हो फिर से। So that's all we have. Bye.